नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। कुछ प्रमुख दर्रे। काराकोरम दर्रा। हम जब पर्वत श्रेणी के बारे में, हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, तो हिमालय में, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीन मुख्य रूप से श्रेणियों को विभाजित किए थे। तीन श्रेणियों में ट्रांस हिमालय को, उसमें से काराकोरम श्रेणी पर ही भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर था, जिसे माउंट केटू या गाडविन आस्टिन कहते थे। तो काराकोरम श्रेणी पर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी काराकोरम श्रेणी पर ही है, क्योंकि ऊंचाई यहाँ पर ज्यादा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी काराकोरम श्रेणी पर है, और इसका नाम भी है काराकोरम दर्रा। ये आप जानते हैं इसकी स्थिति, अगर हिमालय पढ़े तो इससे अच्छे ढंग से जानते होंगे। ये लद्दाख में अवस्थित है, और यारकंद एवं तारिन बेसिन मार्ग गुजरता है। यारकंद और तारिन बेसिन मार्ग यहीं से गुजरता है, काराकोरम पर्वत श्रेणी से ही, काराकोरम दर्रे से ही। जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा। ये श्रीनगर से लेह जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी, और लेह लद्दाख की राजधानी। तो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। यहाँ पर NH 1 में स्थित है। और जोजिला सुरंग जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है। जोजिला सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग तथा एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल सुरंग है। बाई डायरेक्शनल मतलब कि आने के लिए अलग रास्ता, जाने के लिए अलग रास्ता, जिस प्रकार से एक्सप्रेसवे और हाईवे पर होता है। तो इस प्रकार की एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जोजिला सुरंग। मैप पर देखते हैं इसे। ये है काराकोरम सुरंग, काराकोरम दर्रा। आप देख रहे हैं ये काराकोरम दर्रा है, जो काराकोरम श्रेणी पर ही अवस्थित है। ये जोजिला सुरंग है। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से इधर जम्मू कश्मीर है, इधर जम्मू कश्मीर, और इधर लद्दाख है। ये पूरा लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में दो सुरंग मुख्य रूप से हैं, एक जोजिला सुरंग और एक बुर्जिल सुरंग। तो जोजिला और बुर्जिल दो सुरंग है, यानी कि जोजिला सुरंग कहाँ से कहाँ को जोड़ेगा? जम्मू कश्मीर से लद्दाख को, अर्थात श्रीनगर से लेह को। बुर्जिल सुरंग ये भी कश्मीर घाटी और लद्दाख के सेवराई मैदानों के बीच है। कश्मीर घाटी और लद्दाख के सेवराई मैदानों के बीच ये भी है। ये है बुर्जिल सुरंग। हमने अभी आपको दिखाया कि बुर्जिल सुरंग और जोजिला सुरंग, दोनों सुरंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपस में जोड़ता है। ये कश्मीर घाटी में पाया जाता है, क्योंकि हम उस समय जब लघु हिमालय को पढ़ रहे थे तो कई श्रेणियों में उसे विभाजित किए थे। फिर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, इस प्रकार से कई श्रेणियों में विभाजित किए थे उसे। तो ये जो है बुर्जिल सुरंग, ये कश्मीर घाटी में ही मिलता है। पीर पंजाल दर्रा। नेक्स्ट पीर पंजाल दर्रा जम्मू एवं श्रीनगर के बीच है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू एवं श्रीनगर के बीच है, जो पीर पंजाल श्रेणी में ही अवस्थित है। इस पर मुगल रोड अवस्थित है। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे जब हिमालय पढ़ रहे थे। तो आपको याद होगा इसकी अवस्थिति कहाँ थी। पीर पंजाल श्रेणी की जम्मू कश्मीर में ही थी। तो जम्मू एवं श्रीनगर को जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। यही पीर पंजाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। इसके बाद है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू और श्रीनगर के बीच है, पीर पंजाल श्रेणी में ये भी अवस्थित है। ये पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा दोनों पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है, क्योंकि जब हिमालय पढ़ाए थे तो यहाँ हमने पीर पंजाल श्रेणी आपको दिखाया था। पीर पंजाल, यहाँ पर धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी, नाग सेवा टिब्बा श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी, ये नेपाल में थी, नाग टिब्बा महाभारत। तो इस प्रकार की कई श्रेणियों में हिमालय के लघु हिमालय को हमने विभाजित किया था। अगर आप नहीं देखें तो हिमालय वाला चैप्टर जाके पीछे देख सकते हैं। तो हिमालय को कई भागों में विभाजित किया था, जिसमें से पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, इस प्रकार से श्रेणियाँ थी। तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, तो यही है पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल में ही ये दोनों दर्रे हैं, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। इसलिए दोनों दर्रे, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेंगे। नेक्स्ट है शिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश हम तिब्बत के बीच है शिपकिला दर्रा।
शिपकिला दर्रा ये है शिपकिला दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश, इधर हिमाचल प्रदेश, ये वाला हिमाचल प्रदेश और इधर तिब्बत, तो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। और इसी शिपकिला दर्रे से ही सतलज नदी प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और सतलज गार्ज का निर्माण करते हैं। हमने बताया था भारत में 3 नदियां गार्ज का निर्माण करती है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। तथा भारत में 3 नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। इसे नदी वाले चैप्टर में दोबारा देखेंगे हम। फिलहाल अभी हम दर्रे के बारे में पढ़ रहे हैं, शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा से सतलज नदी प्रवेश करती है और सतलज गार्ज का निर्माण भी करती है, सतलज गार्ज का निर्माण करती है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये लेह मनाली मार्ग यहाँ से गुजरता है। ये भी पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। लाहौल स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश का जिला है। यहाँ अगर हिमाचल प्रदेश आना है लद्दाख से तो ये रोहतांग दर्रे से ही आएंगे। लेह मनाली मार्ग इसी पर है, रोहतांग दर्रे। यहाँ पे है रोहतांग दर्रा, यहाँ पे दिखाया नहीं है इसमें, लेकिन आप अवस्थिति जान लें। यहाँ पर है रोहतांग दर्रा। ये लद्दाख से हिमाचल प्रदेश आने के लिए रोहतांग दर्रे का प्रयोग किया जाएगा। लेह मनाली मार्ग यहाँ से गुजरेगा। वाड़ा लाचा दर्रा, ये लेह मनाली मार्ग यहाँ पर अवस्थित है। ये भी पीर पंजाल श्रेणी में है। वाड़ा लाचा दर्रा, ये है वाड़ा लाचा दर्रा। ये भी पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है और ये भी लेह मनाली मार्ग के बीच का है, यानी कि ये मार्ग यहीं से इसी प्रकार से आता है। माना दर्रा और नीति दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा दोनों उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ते हैं। और उत्तराखंड में कौन सी श्रेणी है हिमालय की? कुमायूं हिमालय है, आप जानते होंगे। तो कुमायूं हिमालय में ये दोनों दर्रे स्थित हैं, माना दर्रा और नीति दर्रा। नेक्स्ट नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा डोगक्या श्रेणी में अवस्थित है और डोगक्या श्रेणी सिक्किम में अवस्थित है। सिक्किम में डोगक्या श्रेणी है, यहीं पर है नाथुला दर्रा। और भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में जब, तो उस समय इसका सामरिक महत्व विशेष रहा, इसलिए उसी समय से चर्चा में है नाथुला दर्रा। यहाँ पर प्राचीन रेशमा मार्ग की एक शाखा भी गुजरती है नाथुला दर्रे से। गंगटोक एवं ल्हासा के बीच है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक और तिब्बत की ल्हासा, तो गंगटोक और ल्हासा के बीच में ये नाथुला दर्रा है, या सिक्किम तिब्बत के बीच में कह सकते हैं। भारत एवं चीन के मध्य ये एक व्यापारिक मार्ग का भी कार्य करता है। ये भी एक है भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग। और ये लिपुलेख दर्रा भी है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है लिपुलेख दर्रा। यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जब लोग जाते हैं तो इसी दर्रे से होकर जाते हैं, लिपुलेख दर्रे से ही। और ये भी भारत और चीन के बीच व्यापारिक पॉइंट है, और पहला व्यापारिक पॉइंट भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रा ही है। तो नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा सिक्किम में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में। ये दोनों चीन के साथ व्यापारिक मार्ग प्रदान करते हैं। ये है लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड और तिब्बत के बीच। ये है नाथुला दर्रा, ये सिक्किम और तिब्बत के बीच। इसके बाद है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा ये भी सिक्किम और तिब्बत के बीच है, यानी कि गंगटोक और ल्हासा के बीच ये भी है। दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग यहीं से गुजरता है। ये है जेलेपला दर्रा, आप यहाँ देख रहे हैं जेलेपला दर्रा ये है। ये नाथुला दर्रा है और ये जेलेपला दर्रा, दोनों सिक्किम में अवस्थित हैं। यहाँ पर है चुम्बी घाटी, यहाँ पर चुम्बी घाटी है। तो चुम्बी घाटी से अगर सिक्किम जाना है तो आप नाथुला दर्रे, सॉरी, जेलेपला दर्रे से होकर ही पहले गुजरेंगे। दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में अवस्थित है वहीं पर है दार्जिलिंग भी। और चुम्बी घाटी, ये दार्जिलिंग, इधर दार्जिलिंग पड़ता है और चुम्बी घाटी भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। आप जानते हैं घाटी क्या होता है? पर्वत श्रेणियों के बीच समतल सपाट भूमि घाटी कहलाती है। बोमडिला दर्रा, नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा, जो तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश एवं ल्हासा के बीच है। बोमडिला दर्रा तवांग घाटी और ल्हासा के बीच, तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है, ये बोमडिला दर्रा है। और यहाँ पर घाटी एक है तवांग घाटी, और इधर
तिब्बत है, तो तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत अगर जाना है तो बोमडिला दर्रा से होकर ही गुजरेंगे। नेक्स्ट यांग्याप दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश एवं तिब्बत के बीच है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र गार्ज का निर्माण करती है। यह है यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा है ये। और इस यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आती है इस प्रकार से, और यही सी दर्रे से भारत में इस प्रकार से प्रवेश करती है और इधर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ये अरुणाचल प्रदेश इधर, इधर तिब्बत, तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच है। नेक्स्ट दीफू दर्रा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार के बीच व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच यहाँ पे है दीफू दर्रा, आप देख रहे हैं। यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश अगर दूसरे देखिए, अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक है, और यही है दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ही है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच। नेक्स्ट पांगसाउ दर्रा, पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले के बीच, मांडले म्यांमार में पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश और मांडले के बीच में है। यह है पांगसाउ दर्रा, यह है दर्रा पांगसाउ दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश और उधर म्यांमार, तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है पांगसाउ दर्रा। नेक्स्ट है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा इम्फाल एवं लापू के बीच। इम्फाल आप जानते हैं मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और लापू म्यांमार में पड़ता है। यह है तुजू दर्रा, ये इम्फाल और ये इधर म्यांमार, तो इम्फाल और म्यांमार के बीच, इम्फाल एवं लापू के बीच। नेक्स्ट लांगला दर्रा, लांगला दर्रा लद्दाख एवं तिब्बत के बीच। आप ये देख सकते हैं लांगला, ये है लांगला, ये है खारदुंगला, ये थांगला और ये इमिसला, ये चारों ला वाले हैं। ला, लांगला, लांगला, खारदुंगला, थांगला और इमिसला। लांगला, खारदुंगला, थांगला और इमिसला, ये चारों दर्रे सीओके में अवस्थित है। सीओके मतलब चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कश्मीर का है वो हिस्सा जो चाइना के अंडर में है, जो चाइना जिस पर अधिग्रहण किया हुआ है। तो सीओके और तिब्बत के बीच है। सीओके जो भारत का एरिया है और तिब्बत के बीच ये चारों दर्रे अवस्थित हैं। चारों में से तीनों लांगला, खारदुंगला और थांगला ये इधर है, इस वाले ये वाला सीओके की बाउंड्री है, और यहाँ पर भी थोड़ा सी है। तो ये मिटा के दिखाते हैं। आप देख रहे हैं ये जो बाउंड्री है ये है सीओके, इधर जो पड़ता है वो सीओके चाइना का पार्ट कश्मीर है, ये और थोड़ा सा ये। तो इसमें इमिसला दर्रा है, और इसमें तीन दर्रे हैं लांगला, खारदुंगला और थांगला। तो लांगला, खारदुंगला, थांगला और इमिसला ये चारों दर्रे सीओके एवं तिब्बत के बीच अवस्थित हैं। नेक्स्ट है थाल घाट दर्रा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा के बारे में हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। थाल घाट दर्रा मुंबई एवं नासिक के बीच अवस्थित है। थाल घाट मतलब एक थाल खाकर नाक तक चढ़ा लेना है, तो मुंबई और नासिक के बीच थाल घाट दर्रा है। यहाँ से दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग गुजरता है। अगर मुंबई से दिल्ली जाना है तो इसी दर्रे से जाते हैं, थाल घाट दर्रा से ही। भोर घाट दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच, पूरा भोर हो गया, सोते सोते पूरा भोर हो गया, यानी कि मुंबई और भोर मतलब पूरा मतलब पुणे, तो मुंबई और पुणे के बीच है भोर घाट दर्रा। तो पुणे बेलगांव का मार्ग जो है इसी दर्रे से गुजरता है, भोर घाट दर्रे से ही। पाल घाट दर्रा जो नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतीय घाट के बीच, हम जब नीलगिरी पर्वतीय घाट और अन्नामलाई पर्वतीय घाट को जब पढ़े थे, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में, तो उस समय देखे थे कि नीलगिरी पर्वतीय घाट और अन्नामलाई पर्वतीय घाट, इन दोनों घाटों के बीच में एक स्पेस था, दर्रा था, जिसे बोलते थे पाल घाट दर्रा। इसी पाल घाट दर्रे ने नीलगिरी और अन्नामलाई को पाल के रखा है, नीला मलाई खिलाकर पाला है, नीला मलाई खिलाकर पाला है, यानी कि पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतीय घाट के बीच है। ये कालीचूर, त्रिचूर तथा कोयम्बटूर ईरोड के मध्य सड़क और रेल मार्ग यहीं से गुजरते हैं, यानी कि मुख्य रूप से कहें तो केरला और तमिलनाडु के बीच में। ये आप देखते हैं ये थाल घाट
ये भोर घाट, ये पाल घाट। एक केरल है तमिलनाडु के बीच में। थाल घाट और भोर घाट दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। एक मुंबई से नासिक के बीच है और एक मुंबई से पुणे के बीच है। भोर घाट मुंबई से पुणे के बीच है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। और नेक्स्ट है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा जो तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच है। तिरुवनंतपुरम केरल में और मदुरई तमिलनाडु में, यानी कि केरल और तमिलनाडु के बीच अवस्थित है।